जिन छात्रों ने 2023 में 11th में एडमिशन कराया, जिनका सेशन इंटर का 2023-25 है, उनके लिए 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन पहले होता है। जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनका एग्जाम फॉर्म भराता है, और जिनका एग्जाम फॉर्म भराता है उन्हीं का केवल एग्जाम हो पाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ये कराना हर हाल में आवश्यक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले 3 बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 11th का भरने से पहले 3 बातें बताने वाला हूं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है, वरना आगे दिक्कतें हो सकती हैं आपको। तो उन 3 बातों को जानना समझना हर एक 11th के छात्र के लिए बहुत जरूरी है। पर उन 3 बातों से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि ये जो 11th का रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड का शुरू हुआ 2023-25 का, इसका फिलहाल लास्ट डेट रखा गया है 11 अक्टूबर तक। लेकिन ये डेट बढ़ाया जाएगा, अभी एक बार नहीं 3-4 बार बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है कि समय से पहले, डेट ओवर होने से पहले आपको ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन वाला भर देना है। दूसरी बात कि बिहार बोर्ड ने जो 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए फी रखा है ना, वो 515 रुपया है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए बेसिक फी 515 रुपये है। लेकिन आपका स्कूल, +2 स्कूल, कॉलेज, इसमें 515 में कुछ अपने चार्ज जोड़ करके भी ले सकता है। किसी में हो सकता है 600 लगे, कहीं हो सकता है कि 700 लगे, कहीं 1000 भी लग सकता है, कहीं 1500 भी लग सकता है। तो अलग अलग स्कूल के, अलग अलग कॉलेज के रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। ये आपको अपने स्कूल कॉलेज से पता कर लेना होगा। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर लें तो डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि आपका कॉलेज कुछ नहीं मांगे, सिर्फ फॉर्म भर करके जमा करने बोले, और हो सकता है कि आपका कॉलेज कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लगाने बोले। तो ये भी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। अगर आपका कॉलेज बोलता है कि आपको भाई एडमिशन का रसीद लगाना पड़ेगा, जाति आवासीय आय लगानी पड़ेगी, आधार पासबुक लगाना पड़ेगा, तो कॉलेज जो कहता है वो कीजिए। अगर कॉलेज कुछ नहीं मांगता तो कोई बात नहीं है, तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग +2 का अलग अलग मामला हो सकता है। अब हम आते हैं उन 3 बातों की तरफ जिनके बारे में 11th के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भरने से पहले जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। देखिए, इस बार जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है ना, वो छपा हुआ आया है। लेकिन हो सकता है कोई कॉलेज अपने यहाँ आपको छपा हुआ फॉर्म ना दे, आपको ब्लैंक फॉर्म दे। तो अगर छपा हुआ फॉर्म नहीं भी आया तो भी आपको ब्लैंक फॉर्म पर भी रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना है, फॉर्म भर के जमा कर देना है। ब्लैंक फॉर्म भरने से भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक नुकसान हो सकता है। अगर छपा हुआ फॉर्म मिलता तो छपे हुए फॉर्म में आपका फोटो है, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, धर्म है, जाति है, कोटि, सब कुछ है, तो आप मिला सकते थे कि हम जो हम देख रहे हैं फॉर्म में सही है कि गलत है। अगर गलती रहता तो आप सही भी कर सकते थे। अब अगर ये छपा हुआ फॉर्म नहीं मिलता, ब्लैंक फॉर्म मिलता है, तो उसमें आपको भरना पड़ेगा, और सही सही भरना पड़ेगा। अब क्या छप के आया पहले से, क्या डिटेल बिहार बोर्ड के पास है, ये तो आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें सही भर के देना होगा अगर ब्लैंक मिलता है तो। लेकिन चाहे फॉर्म आपको ब्लैंक मिले, चाहे आपको फॉर्म छपा हुआ मिले, दोनों से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि अगर कोई कॉलेज छपा हुआ फॉर्म नहीं देता, आपको ब्लैंक फॉर्म देता है, तो आपने जो इंटर में यानी 11 में एडमिशन के लिए OFSS के पोर्टल पर ऑनलाइन किया था, उसका जो प्रिंट आउट ऑनलाइन करते वक्त निकला था, उसमें जो डिटेल छप के आया था, नाम, पिता का नाम वगैरह, वो मिला लें, क्योंकि वही चीज़ यहाँ भी आया है, वही सेम वहीं से उठा लिया गया है। तो उसमें अगर सही है तो आपको, अगर छपा हुआ फॉर्म ना भी मिलता है तो समझिए कि जो उसमें सही है तो इसमें भी सही होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कि अपने स्तर से अपना वेबसाइट बना करके बच्चों को कहते हैं कि भाई आप हमारे वेबसाइट से ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा, वो वेबसाइट से ऑनलाइन करना पड़ेगा और वहां पर फी पेड करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसका जो प्रिंट आउट होता है ना, वो लोग मांगते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में ऐसी व्यवस्था है तो आपको वही काम करना है। लेकिन ऐसे कॉलेज बहुत कम होते हैं। ज्यादातर कॉलेजों में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो जारी हुआ इस बार नया वाला, वो भर करके आपको जमा करना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका मैंने पूरा वीडियो डाल दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसा फॉर्म आया है, कैसे भरना है, छपा हुआ फॉर्म क्या है, वो उसमें बताया गया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो 11th का रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, इसमें आप चाहें जो चाहें सब्जेक्ट ले सकते हैं। आपने एडमिशन के टाइम क्या लिया क्या नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी जो ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें आप कोई सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई सब्जेक्ट हटा सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक्स्ट्रा हटा सकते हैं। आप चाहें तो अपने किसी भी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इसमें जो डिटेल्स आप रखना चाहें रख सकते हैं। एडमिशन से कोई मतलब नहीं होता। वो डिटेल जो एडमिशन वाला होता है वो आपके अपने कॉलेज तक, +2 स्कूल तक रह जाता है, वो बोर्ड को नहीं जाता। अभी जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, इसका डिटेल आपके बोर्ड तक जाएगा, बिहार बोर्ड तक जाएगा। और इसमें जो आप भरिएगा, जो सब्जेक्ट
चुनिएगा, जो डिटेल भरिएगा, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में सुधार करवाइएगा, तो ये चीज़ अब आगे चलेगा, आगे अब यही रहने वाला है। तो चाहे एक्स्ट्रा आप लेना चाहें या ना लेना चाहें, हटाना चाहें, जोड़ना चाहें, सब्जेक्ट चेंज करना चाहें, कर सकते हैं। स्ट्रीम को नहीं बदल सकते, साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से कॉमर्स, कॉमर्स से साइंस, ऐसे आप नहीं बदल सकते। अगर आर्ट्स में है तो आर्ट्स में ही रहना होगा, साइंस में है तो साइंस में ही रहना होगा, कॉमर्स में है तो कॉमर्स में ही रहना होगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होता है, ये लेना जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले सकते हैं। तो कॉलेज में आपके +2 स्कूल में सोमवार या उसके बाद मंगलवार से शुरू हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म जारी नहीं हुआ था लेकिन अब जारी हो चुका है, जिस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर डाल भी चुका हूं कि फॉर्म को भरना कैसे है। फॉर्म आ गया है तो सोमवार से मंगलवार होते होते लगभग सारे स्कूल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड पहले नोटिफिकेशन जारी करता है, बाद में फिर फॉर्म वगैरह, लिंक वगैरह एक्टिव देर से होते हैं। तो सब कुछ लिंक एक्टिव हो चुका है, फॉर्म आ चुका है, यानी कॉलेज स्कूल तक पहुंच चुका है। अब सोमवार या मंगलवार से आपके अपने स्कूल कॉलेज में ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके एक बार ये पता कर लें कि आपके अपने कॉलेज या स्कूल में कब से ये रजिस्ट्रेशन 11th का होने जा रहा है। सोमवार मंगलवार से लगभग हर जगह शुरू हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई गलती ना हो इसका ध्यान रखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।